तो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो लास्ट वीडियो मैंने जो पोस्ट की थी उसमें आप लोगों के सजेशन आ रहे थे कि चैनल का नेम चेंज कर दो। तो मैंने सोचा कि चैनल का नेम चेंज कर दिया जाए। फिर अब ये चैनल का नेम मैंने रखा है मोनिस फार्मेसी। मेरे नेम से ही मैंने चैनल बना लिया है मोनिस फार्मेसी। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे एडीएमई, ड्रग का एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एलिमिनेशन एंड एक्सक्रीशन। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सब एडीएमई प्रोसेस का इंट्रोडक्शन देखा था। अब हम लोग समझते हैं डिटेल में कि एब्जॉर्प्शन प्रोसेस, होल प्रोसेस होती क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने हेडिंग डाली ड्रग एब्जॉर्प्शन। ये हमारा फर्स्ट है, ड्रग एब्जॉर्प्शन। ठीक, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? द मूवमेंट ऑफ द ड्रग इनटू द ब्लड स्ट्रीम आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब कि जो ड्रग हम लोग लेते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में जाने के बाद में जो उसका मूवमेंट होता है वही कहलाता है ड्रग एब्जॉर्प्शन। और इसकी एक और डेफिनेशन हो गई जो और में हम दे सकते हैं। एब्जॉर्प्शन इज द जर्नी ऑफ द ड्रग ट्रेवलिंग फ्रॉम द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन द साइट ऑफ एक्शन। मतलब कि साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वो जगह जहाँ से हमने ड्रग लिया है, और साइट ऑफ एक्शन मतलब जहाँ पे उसको जाके टारगेट करना है सेल पे। ठीक है, तो ये कहलाता है हमारा एब्जॉर्प्शन। पैसिव डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड फिनोसाइटोसिस। मीन्स जैसे कि हमने ओरल रूट से कोई ड्रग ली है तो वो हमारी स्टमक की वॉल पे जाके, और जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी वॉल पे जाके, मतलब जो उसकी लेयर होगी स्टमक की, जो एपिथेलियल लेयर और स्मॉल इंटेस्टाइन के एपिथेलियल लेयर, तो उस लेयर से जब वो ट्रांस मतलब एक लेयर से दूसरे लेयर में जाती है तो किस प्रोसेस से जाती है? तो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके जाती है, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू जाती है। ठीक, तो वही हम देखेंगे इसमें। सबसे पहला हमारा है पैसिव डिफ्यूजन। सो जो हमारा ड्रग है उसको सेल में जाने के लिए या फिर टिश्यू में जाने के लिए सेल मेम्ब्रेन क्रॉस करना जरूरी होता है। तो यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाया है। ये हो गया एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड और पीसीएफ, और ये हो गया इंट्रासेलुलर फ्लूइड और आईसीएफ। ठीक, तो हम देखते हैं कि हमारा जो ड्रग है पीसीएफ से आईसीएफ में कैसे जाता है। स्टार्ट। एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में मतलब जो ड्रग हमारा बाहर पड़ा हुआ है, और इंट्रासेलुलर फ्लूइड में जो ड्रग हमारा अंदर हो गया है। ठीक, ये होता है इसमें। और अभी कुछ प्रोसेस हम समझ रहे हैं। सो हमारा जो इसका सेल मेम्ब्रेन का एक प्रिंसिपल होता है कि जो हमारे नॉन आयनाइज्ड ड्रग होते हैं, ठीक, और जो हमारे होते हैं लिपिड सोल्यूबल ड्रग, वो इजिली क्रॉस कर जाते हैं सेल मेम्ब्रेन से, मतलब पीसीएफ में आईसीएफ में इजिली आ जाते हैं। क्योंकि हमारी जो सेल मेम्ब्रेन की जो लेयर होती है वो लिपिड बाई लेयर होती है। ठीक है, तो लिपिड बाई लेयर होने की वजह से इजिली अब्सॉर्ब हो जाएंगे, इजिली अंदर आ जाएंगे। ठीक, और जो हमारे वाटर सोल्यूबल ड्रग होते हैं और जो आयनाइज ड्रग होते हैं वो इजिली एब्जॉर्ब नहीं हो पाते हैं, वो इजिली सेल मेम्ब्रेन के अंदर नहीं आ पाते हैं। तो हमारे जो वाटर सोल्यूबल ड्रग होते हैं वो इजिली एब्जॉर्ब क्यों नहीं होते हैं? रीजन क्या है उसका? और जो आयनाइज ड्रग होते हैं वो इजिली एब्जॉर्ब क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि जो आयनाइज ड्रग हमारे जो होते हैं उनमें जो है वाटर सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है और लिपिड सॉल्युबिलिटी कम होती है। तो इस वजह से वो लेयर जो है यहाँ पे क्रॉस कर पाती है, क्योंकि हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है उसकी, या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसकी, जो लिपिड बाइलेयर जो लेयर होती है वो लिपिड बाइलेयर की होती है। तो इस वजह से जो इतनी एब्जॉर्ब नहीं हो पाते हैं। तो इसके बाद हमारा आता है कि पैसिव डिफ्यूजन जो होता है किसको बोलते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है? तो पैसिव डिफ्यूजन हमारा ये है कि मॉलिक्यूल्स का हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाना, मॉलिक्यूल्स या फिर सोल्यूट का हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाना, इट इज कॉल्ड पैसिव डिफ्यूजन। तो हम यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं यूरिया का। ठीक, तो यूरिया में जो हमारा जो कंसंट्रेशन है वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में ज्यादा है और इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में कम है यूरिया का कंसंट्रेशन। तो हमारी जो सेल मेम्ब्रेन की लिपिड जो लेयर होती है, एज यू नो, मैंने जैसे बताया कि लिपिड बाइलेयर की होती है, तो इसका कंसंट्रेशन ज्यादा था, इसका कंसंट्रेशन लो था, तो ये इजली इजली आ जाएगी अंदर सेल के अंदर, इसकी पास आउट हो जाएगी। तो इसका एक और एग्जांपल है यूरिया या फिर अल्कोहल। इनकी जो कंसंट्रेशन है वो ईसीएफ में ज्यादा होती है और आईसीएफ में कम होती है। सो हम हमारा नेक्स्ट है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। सो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन पढ़ने से पहले हम एक चीज देख लेते हैं कि हमारा जो सेल मेम्ब्रेन होते हैं उनमें तो है
ये जो हमने बनाया है ये बने हैं एक्वापोर। ठीक, एक्वापोर्स होते हैं यहाँ पे। फोर्स का मतलब कोई स्पेस हो गया या होल हो गया, ठीक, ये एक्वापोर्स होते हैं। तो एक्वापोर्स की ये यहाँ पे क्यों होते हैं, इनका इनकी जरूरत क्या है यहाँ पे? जैसे कि हमारे ड्रग हो गए वाटर सोल्यूबल, ठीक, तो जो हमारे वाटर सोल्यूबल ड्रग हो गए इनकी जो है वाटर सोल्यूबिलिटी ज्यादा है। तो वो ड्रग हमारे कैसे पास पास आउट होंगे, मतलब ईसीएफ से आईसीएफ में कैसे जाएंगे? तो उनको जो है इक्वोपोर्स की हेल्प पड़ेगी, मतलब ये इक्वोपोर्स है हेल्प की हेल्प हमारे इसमें आ जाएंगे ईसीएफ से आईसीएफ में विद द हेल्प ऑफ इक्वोपोर्स। ठीक, और जैसे कि यहाँ पे क्या था, यहाँ पे लिमिट बाय लेयर थी, तो यूरिया कंसंट्रेशन हाई थी तो इसी पास आउट हो गए, क्योंकि इनको किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती है, किसी भी फैसिलिटीज की जरूरत नहीं पड़ती है। और स्पेशली हम लोग देखते हैं कि वाटर सोल्यूबल जो ड्रग होता है उनको हेल्प लेनी पड़ती है ईसीएफ में आईसीएफ में जाने के लिए, एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड से इंट्रासेलुलर फ्लूइड में जाने के लिए। तो हमारा सेकंड सेकंड इसमें स्टेप है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन नेम से ही डिनोट हो रहा है कि डिफ्यूजन होने के लिए हमें कोई फैसिलिटीज चाहिए, ठीक। तो जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है उनमें ये कैरियर प्रोटीन होती है यहाँ पर, ठीक। ठीक, इनको बोलते हैं कैरियर प्रोटीन। ठीक, कैरियर प्रोटीन्स में क्या होता है, ठीक, इनको है फिर हमारा कोई भी मॉलिक्यूल जो है इजीली पास आउट हो जाता है हमारी सेल में, ठीक। जैसे कि ले ले लेते हैं यहाँ पे कोई सॉल्वेंट या कोई मॉलिक्यूल है, वो हमारा जो है इजीली पास आउट नहीं हो पा रहा है। जैसे कि किसी यूरिया वाला एग्जाम्पल मैंने बहुत बड़ा पड़ा है, इनसे भी वो इजीली पास आउट नहीं हो पा रहा है। तो हमारा ये जो कैरियर प्रोटीन होती है ये हम आपकी डिफिजन करा देती है मॉलिक्यूल का, ईसीएफ में आईसीएफ देखो, ठीक, आईसीएफ में आ जाता है वो। में डिफ्यूजन मतलब वही हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जाना, दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन। ठीक, तो हमारा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या होता है, हमारी जो कैरियर प्रोटीन्स होती हैं सेल मेम्ब्रेन की वो हेल्प करती हैं किसी भी सॉल्यूट या मॉलिक्यूल को इजीली पास आउट होने में एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से इंट्रासेलुलर फ्लूइड में जाने के लिए, ठीक, यही हमारा होता है फैसिलिटेटेड। तो हमारा जो थर्ड स्टेप है वो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे थे वो था डिफ्यूजन मींस हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, किसी भी मॉलिक्यूल का हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाना, ये डिफ्यूजन में पढ़ रहे थे। अब हम पढ़ते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। मतलब जैसे कि हम मान लेते हैं कि कोई भी मॉलिक्यूल या सॉल्यूट या कोई भी सॉल्वेंट हमारा या कोई भी ड्रग हमारा है, उसकी जो है जो कंसंट्रेशन है वो लो है। अब हमारा लो कंसंट्रेशन में हाई कंसंट्रेशन कैसे जाएगा, मतलब कि अभी तक तो हम डिफ्यूजन पढ़ रहे थे, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जा रहा था। तो अब हम कोई भी जैसे कि ड्रग हमारा हो गया कि वो लो कंसंट्रेशन का है, अब वो हाई कंसंट्रेशन में जाएगा, कैसे जाएगा, वही प्रोसेस हम पढ़ते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। तो इस प्रोसेस में भी हमारी जो होती है कैरियर प्रोटीन्स की हेल्प लेना पड़ती है। यहाँ पे कैरियर प्रोटीन्स जो होती है, ये कैरियर प्रोटीन्स ये कैरियर प्रोटीन्स फाइंड हो जाती हैं इसमें ही एक करके प्रोटीन में। और यहाँ पे हमारा ये मॉलिक्यूल हो गया, ये वही ड्रग हो गया, या फिर कोई मॉलिक्यूल जिसकी जो है कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन उसकी कम है, लो है। ठीक, तो ये क्या करेगी, ये यहाँ पे मॉलिक्यूल्स का किसकी हेल्प लेती है, एटीपी की। एटीपी क्या होता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक। तो ये हमारी जो है हेल्प ले लेंगे एटीपी की, यहाँ पे मॉलिक्यूल जो आ गया हमारा, ठीक, और ये हेल्प ले लेंगे हम एटीपी की, ठीक। तो इस प्रोसेस के थ्रू हमारा जो ड्रग है वो लो कंसंट्रेशन में जो है वो हाई कंसंट्रेशन में आ जाएगा विद द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन विद द हेल्प ऑफ एटीपी। स्टेप फिनोसाइटोसिस। फिनोसाइटोसिस में क्या होता है कि जो हमारी सेल की जो सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक, ये हो गई हमारी सेल मेम्ब्रेन। ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है ये सेल मेम्ब्रेन इंगल्फ कर लेती है किसी भी मॉलिक्यूल को, स्पेशली जो लार्ज साइज मॉलिक्यूल होते हैं उनको इंगल्फ कर लेती है। और इस टाइप का मतलब कि सेल मेम्ब्रेन इस टाइप की है और स्ट्रक्चर इसका ऐसा हो जाता है, मतलब जब वो इंगल्फ करेगा तो उसका स्ट्रक्चर ऐसे हो जाएगा, ठीक। तो हमारा मॉलिक्यूल जो है इसके अंदर आ गया, ठीक। तो फिर ये इसके बाद क्या होगा कि डायरेक्ट हमारा जो है इस सेल के जो है बाद में जो है एब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक।
तो यही प्रोसेस हमारी जो होती है फिनोसाइटोसिस होती है। एक मॉलिक्यूल जो है सेल मेम्ब्रेन में जाके इंटरैक्ट हो जाता है, फिर यहाँ से जाके डायरेक्ट डायरेक्ट सेल में एब्सॉर्ब हो जाता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फिनोसाइटोसिस। स्पेशली जो है लार्ज मॉलिक्यूल की हम बात करते हैं तो। और वैसे ये मेथड बहुत कम ही यूज होता है फिनोसाइटोसिस। बाकी जो हमारे हो गए एक्टिव ट्रांसपोर्ट, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो गया, और जो अदर मेथड हम लोगों ने देखे वही यूज होते हैं। ये मेथड बहुत कम ही यूज होते हैं। तो आज की हमारी वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।